चंचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्लोकों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का प्रथम उद्देशक स्कंधक अणगार का वर्णन चल रहा है। स्कंधक अणगार जो कवि परिव्राजक थे, पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक के प्रश्नों से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में पहुंचे। प्रश्नों का समाधान होने पर अणगार वृत्ति को स्वीकार किया। 11 अंगों का अध्ययन, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना, गुण रतन संवत्सर तप, इनकी आराधना साधना के पश्चात नाना प्रकार के व्रत, बेले, तेले, चोले, 5, 15 दिन मासखमण आदि तपस्याएं की, जिनके कारण जिनका शरीर अत्यंत कृश हो गया। चलना, उठना, बैठना, बोलना सब ही क्रियाएं गलानी, थकावट का कारण बनने लगी। तो ये सब देख करके उनके क्या भाव पैदा हुए। तेन कालेन तेन समेण रायगी है नैरे समोसरणं। उस काल उस समय में राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण पधारना। जा परिसा पड़ी गया, परिषद जनता आई, धर्म देशना हुई, सब वापिस चले गए। तैण तस खंदेयस अणगारस अन्या के आय पुबरताव्रत काल समयं से धाम जागर जागरिय जागर मानस इमे आरूबे अजत्य चिंतिये जाव समुपज्जी था। फिर उसके बाद उस स्कंधक अणगार के किसी समय पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्रि में धम्म जागरियं जागर मानस, जब वे धर्म जागरणा कर रहे थे। धर्म जागरणा जिसके निर्देश उत्तराधीन सूत्र के 14वें अध्ययन में किम्मे किच्चं किम्मे किच्च शेषं, मैंने क्या किया, क्या मैं कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ क्या नहीं किया, जो नहीं कर सकता वो क्या है। ये करने का संबंध संयम और तप की, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की क्रियाओं से, जिससे मेरी आत्मा निर्मल हो। ऐसा आत्मिक चिंतन, धर्म चिंतन। तो उस धर्म जागरणा के समय ईमेया रूबे जय है, इस प्रकार का अजत्य चिंतिय जाव समुपज्जी था। अजत्य चिंतिय पत्थिय मनोगय संकप्य समुपज्जी था, ऐसे ये पाठ पूर्ण होता है।
आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव उनके पैदा हुआ। एवं खलु अहम इमेण या रूपेण उरालेण जाव किसे धमनी संते जाए। इस प्रकार मैं इस प्रकार के उदार प्रधान उदग्र आदि घोर तप से मेरे देह की स्थिति क्या होगी। मतलब शरीर के मांस खून आदि तो अत्यंत कम हो गए, लेकिन आत्मा का उपशम भाव, आत्मा का तप तेज, आत्मा की तेज लक्ष्मी, ये सब बड़ी है। और मेरा शरीर हड्डियों का जैसे ढांचा मात्र है, कृष्ण जो चमड़ी और नसों के जाले से ढका हुआ है, ऐसा हो गया है। जीवं जीवेणं गच्छामि, केवल शरीर के अंदर तो कुछ है नहीं, केवल आत्मा की शक्ति से चलता हूँ, जीव की शक्ति से। जीवं जीवेणं चिट्ठामि, मतलब अपने जीव की शक्ति से स्थित होता हूँ। जाव गिलामी, भाषा बोलने के बाद भी, बोलते समय भी मैं बोलूँगा ऐसा सोच करके भी थकावट गिलानी का अनुभव होता है, जोर लगता है। जाव एवमेव अहम ससद्धं गच्छामि ससद्धं चिट्ठामि। जैसे वो लकड़ी की, कोयलों की, वृक्ष के पत्तों की गाड़ियों का दृष्टांत दिया था, चलते खड़े होते जैसे आवाज़ निकलती है, ऐसे ही मैं खड़ा होता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ तो हड्डियों में से आवाज़ आती है। तंग अत्थि तामे उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार परकम। तो जब तक मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम है, तंग जाव तामे अत्थि उठाने, तो जब तक ये उत्थान कम्मे बले वीर्य पुरस्कार परकम्मे, वह जब तक ये शेष है, जावय में धम्मार्य धम्मो वैसे समणे भगवं महावीरे, जब तक मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जीणे सुहस्थि बिहरे, जीर्ण सुहस्थि गंध हस्ती की तरह बिहराई, ये सब भूमंडल पर विचरण कर रहे हैं। तावता में सेयं कल्लंग पाउपभायाय रैनिये, तब तक मेरे, जब तक भगवान विचरण कर रहे हैं तब तक मेरे को सेयं कल्लंग पाउपभायाय, मेरे लिए श्रेष्ठ है कल्लंग प्रातः, पाउपभायाय रैनिये, प्रातः प्रभात होने पर, अरैनिये या रात्रि के बीतने पर, फूल उपल कमल कोमलु मलियम्मी आहा पंडुरे पभाई, रत्ता सोय पगासे किंसुव सुव मुह गुंजद्ध राग सरिसे, कमलागर संड बोहाई, उठियम्मी सूर्य सहस रस्सी में दिनयरे, तेसा जलंते। कल्लंग काल प्रातः काल, रात्रि के बीतने पर, फूल उपल खिले हुए जो कमल है, उत्पल कमल कोमल उम्मलियम्मी, उनके खिलने पर, आहा पंडुरे पभाए, पांडु वर्णी प्रभात होने पर, सुबह होने पर, रत्ता सोए पकासे, सूर्य का वर्ण किया गया है, उदय होते समय रक्त अशोक के समान है, किंसुअ सुअ मुह गुंजद्ध राग सरी से, किंसुअ केशुअ केशुए के फूल के समान, सुअ मुह तोते के मुंह के समान, गुंजद्ध राग सरी से, जैसे गुंजा आदि काली आदि लाल होती है, तो जैसे वो लाल है उसके समान, कमलागर संड बोह है, कमलागर कमलों का आकर, मतलब जो सरोवर है, उन कमलों के समूहों का बोधक, उनको जगाने वाला, उठियम्मी सूर्य, सूर्य के उदय होने पर, सहस्र रश्मि दिन अरे, सहस्र रश्मि दिनकर,
इसके उदय होने पर तेजसा ज्वलंते, तेज से ज्वलित वह जाज्वल्यमान समणं भगवं महावीरं वंदिता नमस्थिता, मतलब सूर्य उदय होने पर भगवान के चरणों में जाऊंगा और श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदिता नमस्थिता जापज्जु वासिता, वंदना नमस्कार करके उनकी परिउपासना करके जाव से कल्याण मंगलम देवयं चेयं पज्जुवासामि, पज्जुवासिता मतलब कल्याण रूप मंगल रूप धर्मदेव ज्ञान स्वरूप उनकी परिउपासना करूं। परिउपासना करके समणेण भगवया महावीरेण अभ्यनुन्नाय समाने, श्रमण भगवान महावीर स्वामी से आज्ञा मिलने पर स्वयं 5 महाव्याणी आरोपिता, स्वयं 5 महाव्रतों का आरोपण करूंगा, पुण्य ग्रहण करूंगा। समणाय समणियोय खामिता, श्रमण श्रमणियों से क्षमा याचना करके ताहा रूवेहि थेरेहि कड़ाहि सद्धि, तथा रूप स्थविर स्थविर जो कृतादि अणगार हैं उनके साथ विपुलम पव्यं, विपुल पर पर्वत, विपुलाचल पर्वत पर सनियों सनियों दुरोहिता, धीरे धीरे आरूढ़ होकर के मेघ घन सन्निगासं, मेघों के मतलब जैसे बरसने वाले मेघ होते हैं उनके समान जिसका वर्णन है। देव सन्निवातम, जहाँ पर देवताओं का आना जाना होता है। पुडवी शिला पट्टियों पड़ी लेहिता, वहाँ पृथ्वी शिला पट्टकों की पड़ी लेहिता प्रतिलेखना करके दब संथारगं संथरिता, दरब संस्थार का विषा करके दब संथारोगयस, दर्भ संस्थार के ऊपर विद्यमान विराजमान, संलेखना झूसना झूसिय, संलेखना झूसना से सेवित है शरीर जिसका, जीवन जिसका। भतपान पड़ी आख्यस, भोजन पानी का जिसमें परित्याग कर दिया है। पाओ गयस पादपोप गमन कालंग, वो संस्थारा ग्रहण करना, अनशन ग्रहण करना। कालंग अनवकंख मानस, काल की चाहना न करते हुए भी हरितय विचरण करना। तिकट्टु मतलब सेयंग में मेरे को श्रेष्ठ है। तिकट्टु ऐसा करके एवं संपेह, स्कंधक अणगार इस प्रकार विचार करते हैं। संपेहिता विचार करके कल्लम पाऊ पभायाय, प्रातः सुबह होने पर रैणीय जाव जलनते, रात्रि के बीतने पर प्रभात होने पर सूर्य के निकलने पर। जेणे समणे भगवान महावीरे, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी थे। तेणे जा पज्जुवास, वहीं आते हैं, आकर के वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके ना दूर ना नजदीक भगवान की परिउपासना करते हैं। कृतादि अणगार आया है। कृतादि स्थविर अणगार जिनके संबंध में कहा है, जो सेवा करने में समर्थ है, बहुश्रुत है, परिसय उपसर्ग सहने में भी सक्षम है, और संथारे के अंदर संथारा करने वाले के परिणामों को स्थिर रखने में भी सक्षम समर्थ है। नाना प्रकार की धर्म कथाएं, धर्म शिक्षाएं उनको सुनाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए उनके परिणामों को उत्तरोत्तर वर्धमान करते हैं। तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल धर्ममय, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं। तो उन अणगारों के साथ स्कंधक अणगार जी, मतलब उनके साथ जाना है। अभी तो भगवान के चरणों में पहुंचे हैं, भगवान की परिउपासना कर रहे हैं।
खंद्यायी समणे भगवं महावीरे खंद्यं अणगारं एवं व्यासी से नूणं तव खंदया पुब रत्नावरत काल समयंसी जाव जागर मानस इमयारूपे अजथ्य जाव समुपजिथा एवं खलु अहम इमेण एयारूपेण तवेण ओरालेण व्यूलेण तंचे जाव कालं अणवकंख मानस बिहारी तय तिकट्टो एवं संपेहेसि संपेहिता कल्लं पाऊ पभायाय जाव जलंते जेणे ममं अंत्ये तेणे हब्बं मागय से नूण खंद्या अट्ठे समट्ठे हंता अथि आहा सुहं देवानुपिया माँ पड़ी बंधं। खंद्या जब स्कंधक अणगार भगवान की परिउपासना कर रहे हैं, मानो कुछ कहना चाहते हैं तो कहने से पूर्व ही भगवान ने कहा खंदया हे स्कंधक इस सामने भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी खंद्यं अणगारं एवं व्यासी स्कंधक अणगार को इस प्रकार बोले से नूणं तव खंदया हे स्कंधक आपके पूर्व रत्नावरत काल समयंसी पूर्व रात्रि के बाद पश्चात रात्रि में जाव जागर मानस व धर्म जागना करते हुए के इमया रूपे अजथ्य जे आध्यात्मिक मानसिक मनोभाव पैदा हुआ जाव समुपजिता पैदा हुआ एवं खलु अहम इस प्रकार मैं इमेण एयारूपेण तवेण उरालेण व्यूलेण तंचेव जाव कालं अणवखंख मानस बिहरी तय इस प्रकार के उदार तप से जो विपुल रूप में प्रयत्न ग्राह्य है उसके द्वारा मेरे शरीर की ऐसी दशा हो गई है तो अच्छा है भगवान की आज्ञा मिलने पर मैं विपुलाचल पर्वत पर जाऊं कृतादि अणगारों के साथ और वहाँ पर मृत्यु की चाहना न करते हुए वहाँ पर आजीवन पादपोप गमन संथारा ग्रहण करूं कालम अणुकंस ऐसे बिहारी तयति कटु विचरण करूं ऐसा करके एवं संपेहसी ऐसे विचार करते हैं संपेहिता विचार करके कल्लम पाऊ पभायाय जाव जलनते और सुबह सूर्य निकलने पर जेणे ममंग अंत्य तेणे हब्बम आगच्छे जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आप जल्दी आए से नूण खंद्या अट्ठे समट्ठे हे स्कंधक क्या जे अर्थ समर्थ है ठीक है हंता अथि हाँ भगवान ठीक है आहा सुहं देवानुप्रिया माँ परिवंदन हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो जो आपने संकल्प किया है इसमें किसी प्रकार का विलंब ना करो तैण से खंदाय अणगारे समणेण भगवया महावीरेण अभनुन्नाय समाणे आठ तुठ जावहाय हियाय उठाय उठय उठिता समण भगवं महावीर तीघतो आयाहिण पयाहिण करे जाव नमंसिता स्वयमेव पंच महव्याय आरोहे आरोहिता समणाय समणियोय खामे ताहारुवे तेरे कडायं सद्धिं विपुलं पव्यं सणियं सणियं दोरुहे दोरोहिता मेघ घन सन्निगासं देव सन्निवायं पुडवी शिला पर्वतयं पड़िलेहिता उच्चार पासवण भूमि पड़िलेहिता दब संतार्गं संतराई संतरिता पुरथा विमुहे संपलियंक निसन्ने कार्यल परिगह्यं दर्शनः शिरसावतं मथय अंजलिं कटो एवं व्यासे नमोत्थुण अरिहंताण भगवंताण जाव संपत्ताण नमोत्थुण समणस भगवो महावीरस जाव संपावियो कामस वंदामीणं भगवंतं तथ गयं इह गए पासौ में भगवं तथ गए इह गयं तिकटो
वंदई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी पुबिंपि मय समणस भगवो महावीरस अंत्य सभ्य पाणाय वाय पचखाय जाव जीवाय जाव मिच्छादन संसल्य पचखाय जाव जीवाय याणिं पियणं समणस भगवो महावीरस अंत्यं सभं पाणाय वायं पचखामि जाव जीवाय जाव मिच्छादन संसल्लं पचखामि एवं सभं असनपाण खाइमं साइमेणं चौमियं आहारं पचखामि जाव जीवाय जाम पिय इमं शरीरं इत्थं कंतं पियं जाभो संतोति कट्टो एयं पीणं चरिमेहि ओ सास निसासे वो सिरामिति कट्टो संलेहना झूसना झूसिए सित भात पाण पणियाई किए पाव गम गए कालमण कंख माणे मी हराई। तैण से खंदय अणगारे, भगवान के द्वारा अनुमति आज्ञा मिलने पर। तदनंतर से खंदय अणगारे वे स्कंधक अणगार श्रमणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अभ्यनुन्नाय समाणे, अभ्यनुज्ञात मतलब के आज्ञा समाणे आज्ञा मिलने पर। हाथ तुठ जाव ही आए, हाथ का मतलब बताया था हरिष्ट, हरिष्ट का मतलब प्रसन्न होना, अंदर खुशी होना। तुठ का मतलब तुष्ट, तुष्ट का मतलब तोष, तोष का संतोष भाव होना, वह संतुष्ट होना, अब मेरा जीवन सफल होगा, इस बात की संतुष्टि है। जाब हाय ही आए, प्रसन्नता से जिनका हृदय कमल खिल उठा है, क्योंकि साधक का अंतिम जो प्रयोजन है मुमुक्षु आत्मा का, वो तो संसारा ही है, समाधि मरण। जिसको एक बार समाधि मरण मिला और उसमें सफल हो गया, इसका मतलब अब उसका संसार परिभ्रमण अब ज़्यादा नहीं है। कुछ ही समय में, कुछ जन्मों में वह इस संसार सागर को पार कर जाने का अधिकारी बन जाता है। उठाए उठे, अपनी शक्ति से उठता है, मतलब किसी ने उठाया हो ऐसा नहीं, स्वयं उठते हैं। उठिता समण भगवं महावीरम, उठ करके श्रमण भगवान महावीर को तीखुत्तो आयाहीण पयाहीण करे, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। जाव नमनसीता मतलब के वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके स्वयं में 5 महाव्याय आरूहे, स्वयं 5 महाव्रतों को पुनः स्वीकार करते हैं। ऐसे श्रवण सूत्र में आता ना, सब्बाओ पाणाई वायाओ वे रमणं, सब्बाओ मूसा वायाओ वे रमणं। 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में महाव्रतों के आरोपण का वर्णन आता है। तो ऐसे स्वयं उन्होंने 5 महाव्रतों को स्वीकार किया। स्वयं में 5 महाव्याय आरूह है, आरोहिता आरोहण करके स्वीकार करके समणायो समणियो, श्रमण श्रमणियों को खाम क्षमा याचना करते हैं। इतने समय से जिस संग में रहा, जानने अनजाने पन में किसी से कोई मत भेद मन मुटाव ऊंचा नीचा बोला गया हो तो उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ। ताहा रूवे थेरे कड़ाही सद्धि विपुलम पव्यम, फिर तथा रूप स्थविर कृतादि अणगारों के साथ विपुलम पव्यम, विपुल पर्वत, विपुल पर्वत जिसको विपुलाचल भी कहते हैं,
उस पर्वत पर सणियों सणियों दूर ही धीरे धीरे वो उसके ऊपर आरूढ़ होते हैं, ऊपर जाते हैं। दूरोहिता आरूढ़ होकर जेमेह घण सन्निगास देव सन्निवाय पूर्वी शिला बट्टय, वहाँ शिखर भाग पर जाकर के मेघ काले मेघों के समान जहाँ देवताओं का आना जाना होता है, पूर्वी शिला बट्टिया पृथ्वी शिला पट्टक, पृथ्वी की शिला कोई पत्थर की शिला है ऐसा। पढ़ी ले उसकी प्रतिलेखना करते हैं, पढ़ी लेहिता प्रतिलेखना करके उच्चार पासवण भूमि पढ़ी ले, उच्चार प्रश्रवण भूमि की प्रतिलेखना करते हैं। पढ़ी लेहिता दव संथारगं संथर, दरव संस्थारक घास का आसन जो है उसको बिछाते हैं। जो संथारे की विधि है, जब कभी संथारा लेने का अवसर जीवन में आए तो कैसे लेना, तो विषा संथरिता विषा करके पूरत्था भी मुँह है संपल्यंक निसन्ने, पूरब की ओर संपल्यंक निसन्ने। पर्यांक आसन से बैठ करके, पर्यांक आसन तो पलथी के लिए आता है, पलथी लगा करके। वैसे नमुत्थन का पाठ पढ़ने की तो है, बायां जानो खड़ा करके दायां जमीन पर रख करके दोनों हाथ जोड़ करके। तो इस प्रकार पर्यांक आसन में बैठे हुए कार्यल परिगहिया दोनों हाथ जोड़े हैं, दास नह दसों नाखून सिरसा वत्तम मथाय अंजलि कट्टू, सिर पर आवर्त करके अंजलि करके, मथाय अंजलि कट्टू मस्तक पर अंजलि करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, नमोत्थुणं अरिहंताण भगवंताण जाव संपत्ताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। जाव से वे सारे नमुत्थनों के पहला नमुत्थन जो है उसके सारे शब्द लेने। तो सिद्ध गति को जो प्राप्त हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार है। नमोत्थुण समणस भगव महावीरस जाव संपावियो कामस। पहला नमुत्थनों का पाठ पढ़ करके फिर उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी को जाव संपावियो कामस, जे छठी विभक्ति के एक वचन के रूप में नमुत्थनों का पाठ पढ़ना। जो मुक्ति को पाने की जिनकी कामना है ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमोत्थुण नमस्कार हो। बंदामीणं भगवंतं तथ गयं इह गए, तथ गयं वहाँ पर गुणशीलक चैत्य में राजगिरी नगरी में विराजमान, वहाँ पर भगवान को इह गए जहाँ इस विपुलाचर पर्वत के ऊपर उस पर्वत की शिला पर संस्थारक में स्थित जहाँ मैं भगवान को वंदना नम करता हूँ, पासव में भगवं तथ गए इह गयंती, जहाँ पर उपस्थित वहाँ पर विराजमान भगवान मेरे को देखें। टिकट्टू ऐसा करके बंदाई नमनसाई भगवान को वंदना नमस्कार करता है, वंदिता नमनसीता वंदना नमस्कार करके, एवं व्यासी इस प्रकार फिर भगवान को बोला। इस प्रकार वो बोले, पुब्बिंग मय समणस भगवो महावीरस अंतिये सभ्य पाणाई वाय पचखाय जाव जीवाय। इस प्रकार वंदना नमस्कार करके स्कंधक अणगार जी अपने भावों को प्रकट करने लगे। पुब्बिंग पी पहले भी मेरे द्वारा समणस भगवो महावीरस अंतिये, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतिये पास में उनके चरणों में सभ्य पाणाई वाय पचखाय जाव जीवाय, सर प्रकार का प्राणातिपात का मैंने पचखान किया था, जाव जीवाय आजीवन सारी आयु भर के लिए मैंने प्राणातिपात का परित्याग किया था। तो जाव
मिच्छा दंसन शल्य पचक्षाय जाव जीवाय। जैसे प्राणातिपात का कहा, ऐसे मृषावाद का प्रत्याख्यान किया। अदत्ता दान का, मैथुन का, परिग्रह का, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य पचक्षाय जाव जीवाय। मिथ्या दर्शन शल्य का भी आजीवन मैंने प्रत्याख्यान किया था। मतलब भगवान के चरणों में पहले 3 कर्ण 3 योग से 18 पापों का प्रत्याख्यान किया था। इन पापों का सेवन करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, करते को अच्छा जानो नहीं, मन से, वचन से, काया से। याणिंग पियणंग समणस भगव महावीरस अंत्ये सबं पाणवायं पचक्षामि जाव जीवाय। जाव मिच्छा दंसन सल्लम पचक्षामि। याणिंग पियणंग, अब मैं फिर समणस भगव महावीरस अंत्ये, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंत्य पास में उनकी साक्षी से सबं प्राणातिपातं पचक्षामि, पुनः सब प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। जाव जीवाय आजीवन, जाव मिच्छा दंसन सल्लम पचक्षामि, मतलब के प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 के 18 पापों का सर्व प्रकार से पुनः प्रत्याख्यान करता हूँ। एवं सबं आसन पान खाइम साइमेण चौविहंपि आहारम पचक्षामि जाव जीवाय। और इस प्रकार सर्व प्रकार के असन पान खादिम स्वादिम, इनसे 4 प्रकार के आहार का भी आजीवन प्रत्याख्यान करता हूँ। जाम्पिय इमं शरीरं इत्थं कंतं पियं जाफो संतो, जो जे मेरा शरीर इष्ट कांत प्रिय मनोगम आदि है, इसको सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, भूख प्यास ना लगे, इसको जो है मक्खी मच्छर आदि के परिसय न आए, तिकटु ऐसा करके एवं पीण चरिमेहि उसास निशासे बोसिरामी, इस इष्ट कांत प्रिय शरीर को भी चरम श्वासोश्वास के साथ बोसिरामी मैं उनका परित्याग करता हूँ। तिकट्टू ऐसा करके संलेखना झूसना झूसिए। संलेखना जहाँ पादपोपगमन संथारे के लिए आया है, वैसे संलेखना शब्द की जो व्युत्पत्ति करते हैं आचार्यों ने किए हैं। संलिख्यते कृषि क्रियते शरीरम उदारिकम कार्मणं च, मतलब जिसमें उदारिक कार्बन मुख्य तो यही होते हैं, तेजस का साथ ही आ जाता है। इन शरीरों को कृष्ण किया जाता है, पतला किया जाता है, क्योंकि जितना संवर के द्वारा नए कर्मों को रोक दिया और तप के द्वारा पूर्व के बंदे कर्मों का हिसाब बरोबर कर रहे हैं, उनको कम कर दिया है, कृष्ण हो गया। तो इस प्रकार ऐसा संलेखना से जूसना, इस संलेखना का सेवन करना और इसको सेवन किए हुए भक्त पान पड़ी आय किए, जिन्होंने 4 प्रकार का भोजन असन पान खादिम स्वादिम इनका परित्याग पचखान कर दिया है। पाव गए पादपोप गमन अवस्था में विराजमान कालंग अनव कंख माणे, काल धर्म मृत्यु की चाहना न करते हुए मी हराई, इस प्रकार स्कंधक अणगार जी विचरते हैं। कहा जाता है ना जीने की चाहना ना मरने की चाहना। मेरा लंबा समय हो, सारे 5 अतिचार आते हैं जो संलेखना के, इन सब से मुक्त है। मतलब आत्म भाव में, आत्म समाधि में लीन है। और कृतादि अणगारों ने शास्त्र स्वाध्याय आदि के द्वारा वहाँ के वातावरण को बिल्कुल शांत बना दिया है। और आत्म समाधि के क्षणों में मतलब स्कंधक अणगार जी विचरण कर रहे हैं। तैण से खंदय अणगारे समणस भगवो महावीरस,
ताहारु बाण थेराण अंतिये सामाय मायाई एकारस अंगाई आहि जीता बहु पड़ि पुन्नाई दुबालस वासाई सामान्य परियाग पावनिता मासियाय संलेहनाय अत्ताण झूसिता सठिंग भत्ताय अणसनाय छेदेता आलोय पड़ि कंते समाहि पत्ते आणु पुम्बिये काल गए तैण ते थेरा भगवंतो खंदेयं अणगारं काल गयं जानिता परिनिब्बाणवत्यं काउ सगं करेति करिता पत चीवराणि गीणहन्ति गेणिहिता बिउलाओ पब्याओ सणियं सणियं पच्चो सकंति पच्चो सकीता जेणे समणे भगवं महावीर तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता समण भगवं महावीरं वन्दन्ति नवंसन्ति वन्दिता नवंसिता एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया देव एवं खलु देवानुपियाण अन्तेवासी खंदाय नामं अणगारे पगाई भद्दाय पगाई बीणीय पगाई ओवसंते पगाई पयाणु कोह मान माया लोभे मियु मद्दव संपन्ने आलीणे भद्दाय बीणीय सेण देवानुपिये अभनुन्नाय समाने स्वयमेव पंचमहव्यानि आरोपिता समणाय समणियोय खामेता अम्मे सद्दि विपुलं पव्यं तं चेव निरवशेषं जाव आणु पुम्बि काल गए इमेय से आयार भंडाए। स्कंधक अणगार जी समाधि दशा में विराजमान, उनका चिंतन तो चलता होगा, ऐसा तो नहीं हम कह सकते बिल्कुल निर्विचार दशा में होंगे। कैसा उनका चिंतन चलता होगा? अहो भाव में, कितना मेरा सौभाग्य मेरे को मिला। उस पिंगलक निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक का भी अभिनंदन करते होंगे। भला हो उनका जिन्होंने मेरे को मार्ग दिखाया। वो मेरे से प्रश्न ना पूछते तो मैं भगवान के पास कैसे आता। दुनिया के लोग तो भगवान का नाम सुनते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन श्री गौतम स्वामी जी जो भगवान के प्रथम गणधर मेरे पूर्व परिचित पूर्व सखा, जिन्होंने भगवान के चरणों में मेरे से पहले स्थान पाया और मेरा उन्होंने स्वागत किया, जिससे मेरा कितना उत्साह बढ़ा। भगवान ने मेरे प्रश्नों का समाधान किया, मेरे को संतुष्टि मिली। भगवान का प्रवचन सुन करके मेरे को मोक्ष मार्ग के दर्शन हुए। भगवान के चरणों में 18 पाप उनको त्यागने का अवसर मिला। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। पता नहीं कितने जन्मों की ऐसी शुद्ध कमाई होगी जिसके कारण से ये अवसर मेरे जीवन में आया है। इसमें जहाँ पर संयम पाला, 17 भेदी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की, 12 भिक्षु प्रतिमाएं, वो भी भगवान के चरणों में करने का अवसर मिला। जो गुण रत्न संवत्सर भी तप, घोर तप है, उसका भी मेरे को अवसर मिला। 18 पापों से अपनी आत्मा को बचाया। इस जीवन में जहाँ जहाँ जन्म जन्म में मेरी आत्मा ने 18 पापों का सेवन किया, मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ, सबसे क्षमा याचना करता हूँ। जानने अनजाने पर में कहीं पर भी स्खलना हुई, उस सब का प्रतिक्रमण, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, सबका प्रतिक्रमण,
संग्राम समारंभ आरंभ कोई इस जन्म में मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अविरत अवस्था में जो जो मैंने जीवों के साथ बैर बांधा, सबका मैं प्रतिक्रमण करता, सबसे क्षमा याचना करता। मेरी समता उत्तरोत्तर वर्धमान हो, मेरे परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल हो, मैं इस संसार सागर को तरस सकूं, बस भगवान का शरणा ऐसे मिला रहे और मैं आगे से आगे बढ़ता अपनी आत्मा को इस संसार सागर से पार कर सकूं। कितने भाग्यशाली वो स्कंधक अणगार जिनको ऐसा दुर्लभ अवसर मिला और उन्होंने इस दुर्लभ अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। तो आगे बताया है, तैण से खंदाय अणगारे समणस भगवो महावीरस ताहारूवाण थेराण अंति। उसके बाद स्कंधक अणगार के जीवन का इन्होंने क्या किया अपने जीवन में साधु बनने के बाद। कहते समणस भगवो महावीरस, श्रवण भगवान महावीर के ताहारूवाण थेराण अंति तथा रूप स्थविरों के चरणों में सामाय मायाई एकार संगाय अहिजीता समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। मतलब स्कंधक अणगार का जो अध्ययन है वह स्थविर जो मुनिराज भगवान के थे उनके चरणों में हुआ है। महाराज ये नहीं किसी लाइब्रेरी में बैठ करके उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ी विनय भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जिन्होंने अपने स्थविर मुनि राज्यों के चरणों में स्वाध्याय किया है। तो 11 अंगों का अध्ययन करके बहु पड़ी पुन्नाई दुबालस वासाई सामान्य परियागम पावनिता, बहुत प्रतिपूर्ण 12 वर्ष की श्रमण पर्याय पालन करके, मतलब के भगवान के चरणों में 11 वर्ष और 11 महीने रहे, क्योंकि 1 महीने का इनका संथारा आता वो तो कहाँ है, भाव से तो भगवान के चरणों में ही है। तो बहुत प्रतिपूर्ण ऐसे 12 वर्ष की श्रवण पर्याय पालन करके और जिसमें मासियाय संलेहनाय अत्ताण झूसीता मास की संलेखना से अपने आप को सेवित करके भावित करके, मतलब महीने का संथारा उनको आया और उससे अपनी आत्मा को भावित करके जिसमें 60 भत्ताई अनशनाय छेदेता 60 भत्त का अनशन के द्वारा छेदन करके, मतलब पूरे 30 दिन आलोय पड़ी कंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए स्कंदक अणगार जी ने अपनी आलोचना भी की और अपना प्रतिक्रमण भी किया। समाहि पत्य और समाधि को प्राप्त, जिनकी चित्त वृत्तियां शांत है, जिनके आगे बताया जा रहा समाधि को प्राप्त आणुपुभ्य काल गए अनुक्रम से वे काल धर्म को प्राप्त हुए। काल धर्म को प्राप्त होते हैं। काल का मतलब क्या है, बर्तना, आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, जैसी आयु बांधी थी उसके अनुसार पर भव के लिए प्रस्थान हो गया। तैणते थेरा भगवंतो खंद्यं अणगारं कालगयं जानिता। उसके बाद स्थविर भगवान स्कंधक अणगार को काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा जानिता जान करके परिनिर्वाण वत्यों काउसगं करेती, परिनिर्वाण वर्तिक कायोत्सर्ग करते हैं। परिनिर्वाण वर्तिक कायोत्सर्ग, आजकल भी जब कोई संघ का साधु साध्वी काल करता है तो साधु साध्वी क्या करते हैं, वैसे शास्त्रों में तो उन्होंने ही जो साथ में थे उन्होंने ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया, बाकी किसी और के करने का वर्णन नहीं आता। अब इसके पीछे क्या भाव है, जैसे संघ के अंदर रहे वो उनका देह भी तो क्या था, संघ की संपत्ति था, जिसके माध्यम से उन्होंने इतनी साधना की है। अब शरीर को वो सराहना है
तो वो सुराने के लिए उसका परित्याग करते हैं। तो उस परित्याग का इसमें किसी प्रकार की कोई अविधि हुई हो तो उसकी क्षमा याचना प्रतिक्रमण आदि होता है। तो परिनिर्वाण वर्ती कायोत्सर्ग करते हैं करिता करके, पत चीवराणी गिणहंती, उनके पात्र और चीवराणी चीवर, चीवर का मतलब वस्त्र, उनके वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। अब वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ क्या सारे वस्त्रों को ग्रहण करते हैं? केवल देह मात्र रह जाता है? संभव है देह के कुछ भाग को जो उनके शरीर को ढक दिया, बाकी जो वस्त्र दूसरे हैं पात्र उन सबको ग्रहण कर लिया। तो उनको ग्रहण करके गिणहंती ग्रहण करते हैं, गणिता ग्रहण करके ब्यूलाओ पब्बयाओ सणियं सणियं पच्चो सकंती, विपुल पर्वत से धीरे धीरे पच्चो सकंती नीचे उतरते हैं। पच्चो सकीता उतर करके जेने समणे भगवं महावीरे तेणे उवा गच्छन्ति, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ आते हैं। उवागच्छिता आकर के समणं भगवं महावीरं वंदन्ति नमस्सन्ति, आकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु देवाणु पियाण अंतेवासी खंदय नामं अणगारे, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही देवाणु पियाण अंतेवासी, देवाणु प्रियों का अंतेवासी, खंदय नामं अणगारे, स्कंधक नाम के अणगार, पगाई भद्र, जो प्रकृति से भद्र थे, मतलब स्वाभाविक दृष्टि से जिसको हम भोले कह सकते हैं, भद्र थे। भद्र किसको कहते हैं? किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन कोई उनका बुरा करे, कोई उनको ऊंचा नीचा कह दे तो उसको शांति भाव से सहन कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि बड़ा भला आदमी है। तो बड़े प्रकृति से भद्र, पगाई बिणिये, प्रकृति से विनीत विनयवान थे। पगाई उव संते, स्वभाव से प्रकृति से वो शांत चित्त थे। पगाई पयणु कोह मान माया लोभे, प्रकृति से ही जिनके क्रोध मान माया लोभ, पयणु प्रतनु, प्रतनु का मतलब पतले थे, हल्के थे। म्यू मध्यव संपन्न, मृदु और मार्दव इन गुणों से संपन्न थे। अलीने, इंद्रियां जिनकी बस में थी, या भगवान के अनुशासन में रहने वाले, उनके सानिध्य में रहने वाले। भद्रय भद्र, बीणीय विनीत, सेण देवानुप्रिय अभ्युन्नाय समाणे, वे देवानुप्रियों के द्वारा आज्ञा मिलने पर स्वयं पंच महाव्याणी आरोपिता, स्वयं 5 महाव्रतों का आरोपण करके समणायो समणियो खामेता, श्रमण श्रमणियों से क्षमा याचना करके, अम्मे ही सद्दि हमारे साथ म्यूलम पव्यम, विपुल पर्वत पर तांचम निरवशेषम, बाकी जो विपुलाचर पर गए वहाँ कैसे उन्हें पलेना की संथारा दिया, वो सारा कहा। निरवशेषम सारे का सारा कहना, जाब आणुपुब्बी काल गए, अनुक्रम से वे काल धर्म को प्राप्त हुए। इमे से आयार भंडाए, जे स्कंधक अणगार के आयार भंडाए, ये उनके उपकरण हैं, बस्तर पात्र आदि भगवान के चरणों में रख देते। भंतेति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं, वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता, एवं व्यासी एवं खलु देवाणु पियाण अंतेवासी, खंदय नामं अणगारे, कालमासे कालं किच्छा, कहीं गाय कहीं उब वन्ने, गोय माई समणे भगवं महावीरे,
भगवं गोयमं एवं व्यासी एवं खलु गोयमा मम अंतेवासी खंदय नामं अणगारे पगाई भद्दाय जावसेण मय अभ्यनुन्नाय समाने स्वयं पंच महव्याय आरुहेता तांच सब्बं अविशेष्यं नेयबं जाव आलोय परिकंते समाहि पत्ते काल मासे कालं किच्चाचुए कप्पे देवताय उवन्ने ताथन अथे गयान देवान भाविसं सागरो माइथि पणता तासन खंड्य सवि देवस भाविसं सागरो माइथि पणता सेण भंते खंदाय देवताओ देवलोगाओ आओ खैण भव खैण थी खैण अनंतरं चयं चयिता कहीं गच्छि कहीं उवज्जि ते गोयमं महाविदेह वासे सिद्धि बुद्धि मुच्चि परिनिब्बाहि सब दुखान अंतं करहि खंदो समत्तो बीय सयस पड़मो देशो समत्तो भंते ति भगवान गोय में भंते हे भगवान ती भगवान गोय में भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीरं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुपियाण अंत्यवासी खंदय नामं अणगारे इस प्रकार हे भगवान देवानुप्रियों का अंत्यवासी स्कंदक नाम का अणगार काल मासे कालंकिचा कहीं गए कहीं उबन मृत्यु के समय काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गए कहाँ जाके उत्पन्न हुए गोयमाई है गौतम सामने भगवान महावीर भगवान गोयमंग एवं व्यासी इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले एवं खलु गोयमा इस प्रकार है गौतम मम अंत्यवासी खंदय नामं अणगारे मेरा अंत्यवासी स्कंधक नाम का अणगार कितना गौरवपूर्ण शब्द है भगवान कह रहे मेरा अंत्यवासी कहाँ तो लोग कहते हैं मेरे भगवान हमारे भगवान कितना उनका जीवन ऊंचा था कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंत्यवासी खंदय नामं अणगारे स्कंधक नाम के अणगार कैसे पगाई भद्र जो प्रकृति से भद्र थे जाव वे सारे शब्द कहने जो कृतादि अणगारों ने भगवान के सामने कहे थे स्कंदक अणगार के प्रति सेण मय अभ्यनुन्नाय समाने वे मेरे द्वारा आज्ञा पाने पर स्वयं पंच महव्याय आरूहिता स्वयं 5 महाव्रतों का आरोहण करके तंग सबं अविशेषियों नियमं वे सारे का सारा कहना जो पहले कह चुके हैं जाब आलोय परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाहि पत्ते काल मासम कालं किच्चा समाधि को प्राप्त यानी असमाधि में हो समाधि को प्राप्त समाधि भाव में स्थित काल मासे कालं किच्चा काल धर्म के मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अच्युए कप्पे देवताए उपवन्ने अच्युत कल्प में देवता के रूप में जन्मे अच्युत कल्प का मतलब 12वां देवलोक ताथण अथ्य ज्ञान देवान 22 सागरो माई थी पणता वहाँ पर कितने देवताओं की 22 सागरोपम की स्थिति है सबकी 22 सागरोपम नहीं है जघन्य 21 सागरोपम और ज्यादा 22 सागरोपम तो जो जिनकी 22 सागरोपम की स्थिति है तसण खंद्य सभी देवस 22 सागरो माई थी पणता वहाँ पर स्कंधक देव की भी 22 सागरोपम की स्थिति कही है सेण भंते खंदाय देवे ताओ देव लोगाओ आओ खैण भव खैण ठी खैण हे भगवान वे स्कंधक देव जो इस समय 12वें देवलोक में उस देवलोक से आयु के क्षय होने पर आयुष्य कर्म
जो 22 आग्रोपों का बंध है उसके क्षय होने पर, भावक्षयण भाव क्षय, जो गति आदि नामकर्म बांधे हैं उनके क्षय होने पर, ठीक है आयुष कर्म की स्थिति क्षय होने पर, या देवगति के जो कर्म भोगने हैं उनकी स्थिति क्षय होने पर, अनंतरम उसके पश्चात चयम चयिता च्यवन करके कहीं गच्छी ही कहाँ जाएंगे, कहीं उपबज्जी हुई उपबज्जी कहाँ पर पैदा होंगे। ठीक इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने पूछा, गोयमा भगवान ने कहा, हे गौतम महाविदेह वासे सिज्जी ही बुज्जी ही मुच्ची ही परिनिब्बा ही, हे गौतम महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान अंत करे ही, सभी दुखों का अंत करेंगे। खंडोस मतो स्कंधक समाप्त। स्कंधक जी का प्रकरण समाप्त। पड़मोदेशो स्मृतो, दूसरे शतक का प्रथम उद्देशक स्मृत। जे अधिकार कैसा है स्कंधक जी का, सुलभ बुद्धि बने का कारण। वैसे तो सारी भगवान के आगम वाणी बार बार पठनी है, लेकिन हर कोई बार बार ऐसे नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो स्कंधक जी की पावन जीवन गाथा, इसका बार बार अध्ययन किया जाए तो जो सुलभ बुद्धि का अवश्य कारण है। क्योंकि जब घर में परिव्राजक अवस्था नहीं थी तभी उनका जीवन अच्छा कह सकते हैं। इतने विद्वान बने हैं, बिना मेहनत के कोई इतना विद्वान नहीं बन सकता। अपने गुरु के अनुशासन में रह करके वो विद्याएं सीखी। फिर उसके बाद पिंगलक निर्ग्रंथ जी के माध्यम से उनके प्रश्नों से प्रेरित होकर के भगवान के चरणों में आए, और उसके बाद का जीवन कितना उत्तम आदर्श है। कैसे उनको समाधि मरण में पाया, ऐसी महापुरुषों की जीवन गाथाओं का बार बार चिंतन किया जाए तो ये सुलभ बुद्धि पने का भी कारण है, और आत्मा के समाधि मरण का भी ये निमित्त है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों का जब सानिध्य, उनका चिंतन मनन किया जाता है तो ये आत्मा के ऊपर प्रभाव अवश्य डालता है। तो इस प्रकार ये दूसरे शतक का प्रथम उद्देश्य समाप्त। अब दूसरे शतक का द्वितीय दूसरा उद्देश्य, कैणं भन्ते समुघायापणता गोयम सत समुघायापणता तंजाह वेदना समुघाय एवं समुघाय पदं सावमथ्य समुघाय भज्जं भाणी अपंजाव बेमाणियाण कसाय समुघाया अपा बहुवं अणगारसण भन्ते भाव्यपणो केवली समुघाय जाव सास्य मनागयद्धं चिट्ठन्ति समुघाय पदं नियबं बीय सय बीयो देशो समत्तो कैणं भन्ते समुघाया पणता। हे भगवान, कितनी समुद्घातें कही हैं। गोयमा सात समुघाया पणता, हे गौतम 7 समुद्घातें कही। तंजाह जैसे के वेदना समुघाय एवं समुघाय पद, वेदना कषाय मारणांतिक वैक्रिय तेजस आहारक केवली समुद्घात का समुघाय पयम एवं इस प्रकार समुघाय पदम। श्री प्रज्ञापना सूत्र का जो 36वां पद है समुद्घात, उसका हवाला दिया, वो देखो जो पढ़ाया जा चुका है। सावमथ्य समुघाय बज्जम भाणीय पर, वहाँ पर शतमस्तों की समुद्घातों का जो वर्णन है उसको छोड़ देना, बाकी 7 समुद्घातों का ग्रहण करना कहना चाहिए। जा बेमानियाण, बेमानिकों तक, नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कितनी समुद्घातें होती हैं, कितनी अतीत में, कितनी आगे भविष्य में होंगी। क्योंकि आया था ना पूरे कड़ा, पूर्वकृत कितनी है अनंत, पूरस मतलब अतीत में कितनी हुई है अनंत, पुरस्कृत कितनी है, किसी की है किसी की नहीं है तो कितनी है, इन सब का वर्णन आया था। तो ऐसे कसाय समुघाया अपा बहुआ,
कषाय समुद्घातों का वर्णन और उनका अल्प बहुत्व। अणगारसण भंते भावी अपनों केवली समुघाय जावसास्यम अनाग्यद्धं चिट्ठन्ति। हे भगवान, भावित आत्मा अणगार केवली समुद्घात करता है, अतः उन केवली समुद्घात के जो कर्म वर्गना के पुद्गल हैं उनको कौन देख सकता है? नारकी आदि नहीं देख सकते क्योंकि उनकी रिद्धि कहाँ है। लेकिन जहाँ आता देख सकते वह 69 विमानों का वर्णन आता है। वो भी तब आता है पर्याप्त हो, जब उनका उपयोग हो तब तो देख सकते, अन्यथा नहीं। तो वो सारा वर्णन जानना। और वहाँ तक सास्यों अनागध्यं चिट्ठन्ति, जो सिद्ध गति को जीव प्राप्त होते हैं शाश्वत अनागत काल में सदा के लिए, जिनकी आदि है अंत नहीं, ऐसे उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। समुघाय पद पदं नियम, समुद्घात पद जहाँ पर जानना चाहिए उसके अनुसार जान लेना। बीय सय बीयो देशो स्मतो, इस प्रकार दूसरे शतक में दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्यक आएगा। कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।